हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। बच्चों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ क्रमांक 3 कितने वर्ग पृष्ठ क्रमांक 136 से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पाठ 3 कितने वर्ग। प्रश्न क्रमांक 1, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है। तो बच्चों, ये हमें दो आकृतियां दी गई हैं, ए और बी। ये देखिए, ये जो अंदर वर्ग बने हुए हैं इसकी माप 1 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों आयतों में हमें बताना है कि किसका परिमाप छोटा है। तो ये सूत्र है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो आकृति ए का परिमाप 16 है। 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6। तो 6 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो 6 और 2 8, और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो ए आकृति का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर और बी आकृति का परिमाप बराबर 1 2 3, 1 2 3 4। तो जो लंबाई हो 4 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 4 धन 3 बराबर 7। तो 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो यह देखिए, अतः बी आकृति का परिमाप छोटा है। किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो ए आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये हमें एक वर्ग का चित्र दिया गया है, इसमें ये बीच से लाइन खींचकर त्रिभुज बनाए गए हैं। हल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/2। 2 का 4 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। बच्चों, ये हमें देखिए एक आयत का चित्र बना हुआ है, उसी के अंदर ये वर्ग भी बना हुआ है। तो हमें बताना है कि यह कितने वर्ग सेंटीमीटर है। तो 1 2 3 4, और इन दोनों डिब्बों को मिलाकर 5, इन दोनों को मिलाकर 6, इन दोनों को मिलाकर 7 और इन दोनों को मिलाकर 8। तो दिया है 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, अतः वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यह देखिए बच्चों, हमें यह आकृति दी गई है आयत की, उसी के अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है। तो दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30/2। अब हम 30 में 2 का भाग दे देंगे तो उत्तर हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 4, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। देखिए, इस वर्ग के अंदर हमें ये पत्ती का चित्र दिया गया है, तो हमें अनुमान लगाकर बताना है कि इस पत्ती का क्षेत्रफल कितना है। तो पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 5, उपरोक्त आकृतियों ए एवं बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो हमें दिया है आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर, बी का क्षेत्रफल बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बच्चों, 1
2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो हम 4 और 6 का गुणा कर देंगे तो 4 6 24, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हो जाएगा आकृति ए का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणित भुजा, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो 5 गुणित 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो आ नंबर का प्रश्न है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? तो दोनों में बी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। बा, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो हम दोनों आकृतियों का परिमाप निकालेंगे, उसके बाद उसे घटा देंगे। तो यह देखिए परिमाप का सूत्र है ए का परिमाप बराबर 2 कोष्टक 5 धन 5 बराबर 20, 5 5 10, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। बी का परिमाप बराबर 4 गुणित 5 बराबर 4 पंचे 20। तो दोनों आकृति का परिमाप समान है। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 6, उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी एवं बी सी बनाई गई हैं। इसकी दो भुजाएं सी डी एवं डी ए इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो देखिए ये इस तरीके से हम एक सीधी लाइन यहाँ बीच से नीचे की ओर खींचेंगे और ऐसे 2 लाइन और खींच देंगे और लिख देंगे डी। तो इस तरीके से हम 8 वर्ग इकाई का एक क्षेत्रफल की नई आकृति बना लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए ग्रिड में दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हैं। तो यह देखिए ये हमें ग्रिड दिया गया है, इसी के अंदर हमें 11 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई की आकृतियां बनानी है। तो इस तरीके से आपको आकृतियां बनानी है। प्रश्न क्रमांक 8, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से पैटर्न को पूरा करना है। प्रश्न क्रमांक 9, देखिए बच्चों ये हमें एक ग्रिड दिया गया है जिसमें कई प्रकार की टिकट लगी हुई हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से इनके नाम भी दिए गए हैं। यह देखिए बच्चों आ नंबर का प्रश्न है किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? इसका उत्तर है ए, डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। बा, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? उत्तर है इसका डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। सा, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं? तो डी एवं एफ टिकटों के परिमाप बराबर हैं। दा, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। इसका उत्तर है सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बराबर 8 सेंटीमीटर है। दा, ई, डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है डाक टिकट बी का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर और डाक टिकट डी का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो बी व डी में अंतर बराबर 12 ऋण 8 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो यह देखिए बच्चों हम इस तरीके से ये लाइन खींच देंगे जिससे 2 त्रिभुज बन जाएंगे। आ नंबर का उत्तर हो जाएगा, दिया है हमें कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग इकाई। तो आ नंबर का उत्तर हो जाएगा बराबर त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 16/2।
तो 16 में हम 2 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आएगा 8 वर्ग इकाई। ब, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो यह देखिए बच्चों, इसमें हमें इस तरीके से ये 2 सीधी रेखाएं खींचना है जिससे ये 4 वर्ग बन जाएं। इसका उत्तर है 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16/4। 16 में हम 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16, 4 वर्ग इकाई। सा, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाएं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। यह देखिए बच्चों, इस तरीके से हम ये लाइन खींच देंगे और ये हमें अलग अलग आयत दिख रही है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बराबर 16/2। 16 में हम 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। तो बच्चों, इस तरीके से पाठ क्रमांक 3 वर्ग के सभी प्रश्नों को हल करना है। बच्चों, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।